हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति शाही। तो आज जो वीडियो है वो मैं ये ग्रैनरो माइक के साथ बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ इसके साथ। तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि कैसी आवाज़ आ रही है, कैसा वीडियो का परफॉर्मेंस है, क्या मैं आप लोगों को डिलीवर कर पा रही हूँ इस माइक के साथ। तो आप भी कमेंट ज़रूर करना कि आपको आवाज़ कैसी आ रही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपके घर में भी खाना जल्दी खराब हो जाता है, सब्जियां जल्दी मुरझा जाती हैं? तो आप करते होंगे कुछ गलतियां, और इसमें जो सबसे कॉमन गलती हम करते हैं वो क्या है, इसको देखने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। मिस्टेक 1, गरम खाना सीधा फ्रिज में रखना। गरम खाना जब हम सीधा फ्रिज में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो और भी सारे खाने पे अपना इफेक्ट डालता है। तो करना क्या है, करना ये है कि खाना जब ठंडा हो जाता है तब हमें उसको फ्रिज में रखना है, गरम नहीं। मिस्टेक 2, जब हम मार्केट से सब्जियां लेकर के आते हैं तो बहुत लोगों की हैबिट होती है हम डायरेक्ट पॉलिथीन के साथ फ्रिज में सब्जियों को रख देते हैं, जो कि एक बहुत गलत हैबिट है। सब्जियों को पहले आप निकालिए, उसको वॉश करिए, उसको अगर आपके पास पेपर टाल है तो पेपर टाल से उसको सुखा लीजिए। अगर आपके पास पेपर टाल नहीं है, जो कि जनरली हम लोगों के घर में नहीं होता है, तो उसको आप पंखे के नीचे थोड़ा सा सुखा लीजिए। जब वो थोड़ा सूख जाता है, बाहरी मिट्टी वगैरह निकल जाती है, फिर आपको उसको फ्रिज में रखना है, तो आपकी सब्जियां जो है वो थोड़ा लंबे दिनों तक स्टोर हो। मिस्टेक 3, कभी कभी क्या होता है जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं तो हमें इजी हो इसलिए हम मसालों को अपने काफी करीब रखते हैं, मतलब गैस के इर्द गिर्द रखते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो खाने का जो स्टीम होता है उसकी वजह से कई बार मसाले खराब हो जाते हैं, मसालों में नमी आ जाती है, उनकी फ्रेग्रेंस चली जाती है। तो आपको ये करना है कि मसालों को एयर टाइट डिब्बे में रखिए ताकि उसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल बरकरार रहे, और उसको आपको ठंडी जगह पे रखना है। ठंडी जगह पे रखने से मसाले आपके ज्यादा दिन तक काम आएंगे, ज्यादा दिन तक फ्रेग्रेंस बनी रहेगी और मसालों का अरोमा भी बहुत अच्छा आएगा। तो अगली बार आपको उसको एयर टाइट कंटेनर में अपने आसपास ही रखिए, थोड़ा सा कूल एरिया, ड्राई एरिया में रखिए। मिस्टेक 4, बहुत सारे घरों में दाल, आटा ये सब कुछ बाहर से आता है, मेट्रो सिटीज में अक्सर। हमारी भी फैमिली जो मेट्रो सिटी में रह रही है तो बहुत ही मुश्किल हो पाता है कि आप अपने गांव से, घर से बहुत सारी क्वांटिटी में दाल या फिर आटा या फिर राइस लेकर के मेट्रो सिटी जाएं, बड़े शहरों में जाएं, ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है। तो जनरली हम लोग वहाँ पे स्टोर से ही दाल, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें, सूजी वगैरह, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को भी जब आप यूज़ करते हैं तो मतलब यूज करते हैं आप उसको, तो उसको आपको खुला नहीं छोड़ देना है कि आपने यूज किया और आपने उसको खुला छोड़ दिया है। आपको उसको वापस से लॉक कर देना है। ये एक चीज मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है कि जब वो कोई चीज यूज करते हैं, अगर उसको खोलते हैं, यूज करते हैं, तो फिर वो उसको रबर बैंड से काफी अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं, तो वो प्रॉपर एकदम पैक सा हो जाता है। और घर पे मेरी मम्मी क्या करती थी कि वो उसको वापस से ही गैस से सील कर देती थी, लॉक हो जाता था। बट ये क्या होता है कि बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है और गैस भी काफी वेस्ट होता है। तो हमने ये सीखा था बाद में, धीरे धीरे मैंने और मेरे भाई ने, कि हम उसको प्रॉपर रोल करके और स्टेपल कर देते थे, जिससे वो सेफ हो जाता था, और मेरे हस्बैंड उसको रबर से पैक कर देते। तो आपको चीजों को वापस से पैक कर देना है, या फिर अगर आपको ओपन रखना भी है तो आप उसको फिर से किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फिर रखिए ताकि उसमें कीड़े ना लगे। कई बार ऐसे चीज़ों में जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं उनमें नमी आ जाती है और कीड़े लग जाते हैं। तो आपको उस तरीके से रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है या फिर बहुत अच्छे से उसको लॉक कर देना है। मिस्टेक 5, जनरली हम लोगों के घर में फ्रिज जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हम एक मिडिल साइज का यूज़ करते हैं फ्रिज। लेकिन अभी मुझे ये लगता है, मतलब अब जब मैं खुद भी घर मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि फ्रिज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। वो आपके पॉकेट पे इतना भी ज़्यादा असर नहीं डालता है। अगर आपका बजट होगा 15,000 तो आप 17 या 18,000 की फ्रिज ले सकते हैं। फ्रिज बड़े के साथ ये फायदा होता है ना कि जब फ्रिज में आप सामान रखते हैं, कोई भी सामान रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, वेजीज रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, तो
बेसिकली फ्रिज में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ठंडी हवा को सर्कुलेट होने के लिए। अगर आपने फ्रिज को पूरी तरीके से भर रखा है और उसमें हवा अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रही है, तो जो भी प्रोडक्ट आपने उसमें रखा है वो खराब हो सकता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा फ्रिज होगा यार तो भी तो दिक्कत है, सामान तो रखना ही है। तो थोड़ा सा फ्रिज बड़ा हो ताकि आप उसमें सामान भी रख लें और आपके फ्रिज में थोड़ा सा स्पेस भी अवेलेबल हो। और एक आदत जो बहुत गंदी होती है, जो कि मतलब मेरे तो थी ही, आप लोगों का मुझे नहीं पता, और मेरे तो थी। मैं और मेरा भाई क्या करते थे, हमारी मम्मी जब भी कुछ बनाती थी, तो अभी तो मैं थोड़ा मतलब अभी तो मेरी डाइट बहुत अच्छी हो गई है, बट पहले मैं बहुत कम खाना खाती थी, बहुत कम, स्पेशली स्वीट्स। तो मेरी मम्मी अगर जैसे बनाई है कुछ, जैसे खीर बनाई है, दाल मुझे नहीं अच्छी लग रही है, कोई सब्जी मैं नहीं खाना चाहती हूँ, तो इतना 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 करके हर चीज फ्रिज में हम लोग डालते जाते थे, जो कि बहुत गंदी आदत है। मतलब अगर खाना खाया हुआ है, पका हुआ खाना है, तो वो फ्रिज में नहीं होना चाहिए। और ये भी मैं कुछ लोगों के यहाँ ये भी देखती हूँ कि खाने का बड़ा प्रेशर होता है कि भाई तुम थाली में निकाल लिए हो तो अब तुम खाना मतलब पूरा खा ही लो। मुझे नहीं लगता ये सही है। थाली में खाना निकल गया, आपका पेट जितना अलाउ कर रहा है खाइए, नहीं है तो आप उसको डिस्पोज करिए, आप किसी पेट को डाल दीजिए, आप उसको कहीं भी कर लीजिए, या फिर आप खाना थोड़ा लीजिए। बट ऐसा बहुत बार होता है कि हम थोड़ा नहीं ले पाते हैं, थाली में ले लेते हैं, खाना छूट जाता है। बट अपने प्राणों का त्याग करने से बेहतर है, अपने पेट को डिस्टर्ब करने से बेहतर है कि आप वो खाना छोड़ दीजिए। तो ये थी आज की कुछ कॉमन मिस्टेक्स। और फ्रिज वाली जो मिस्टेक है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, हम ये बहुत करते हैं कि हम तुरंत खाना उसमें डालते जाते हैं, फ्रिज को भरते जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करनी है। फ्रिज को थोड़ा सा आपको स्पेस देना है ताकि उसमें हवा सर्कुलेट हो और आपके फ्रिज अच्छे से काम करे। इन 5 गलतियों में आप कौन सी गलती करते थे या करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं जिनमें इंपॉर्टेंट टिप्स मिलते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ।